बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स डायरी। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां हमारे साथ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर हैं साकिब बशीर भाई। साकिब भाई, आज कमरा अदालत में जो नैब के साथ सलूक हुआ और नैब की केस के बारे में जो तैयारी थी, क्या आप समझते हैं अब ये केस का फैसला होने जा रहा है और नैब खुद ही नॉकआउट हो गया इस केस में? बिल्कुल, आपने ठीक निशानदेही की। आज जब कमरा अदालत में मैं पहुंचा तो वहां पे अभी समाअत के शुरू होने में 15-20 मिनट रह गए थे, तो बस शरारतन जो है वो नैब के जो प्रोसिक्यूटर जो उस्मान चीमा जो है वो बैठे हुए थे, उनके साथ सरदार मुजफ्फर बैठे हुए थे। तो मैंने शरारतन उनसे पूछा कि किस दिन आप जो है वो एक्विटल करा रहे हैं मरियम नवाज और कैप्टन टाइट सफदर की, मतलब बरी करवा रहे हैं इस केस से। तो वो अचानक जो है ना वो हिल गए अपनी जगह से। तो मैंने कहा कि मैंने बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछा है, दरमियान में रुका नहीं कि कितनी समातें होंगी, कितने दलाइल आपके होंगे और सारी चीज़ें। और आज की जो हेयरिंग थी, मेरा ये ख्याल है कि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, और उसमें ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो मरियम नवाज़ के हवाले से जो केस है नैब का, वो यही कहता आ रहा है कि जो 1993 और 1996 के दरमियान जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई लंदन में, उन प्रॉपर्टीज़ को एक तो वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ की मलकियत है, फिर उसमें जो मरियम नवाज़ हैं उनकी एआनत और उन प्रॉपर्टीज़ से जो असासे जो बनाए गए उनको छुपाने के हवाले से जो नैब का केस है वो ये कहते आए हैं कि वो उसमें मरियम नवाज़ शामिल थी। आज जब डायरेक्ट क्वेश्चन हुए उनसे जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनकी जानिब से, तो नैब बुनियादी तौर पर मैं अगर कहूँ तो उनका जवाब उनके पास नहीं था। इसीलिए नैब ने उनको केस की बुनियाद का ही नहीं पता। बिल्कुल, नैब ने इसीलिए ये कह दिया कि जो 1993 से 96 तक जब ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई तो उस वक़्त का नैब जो मरियम नवाज़ का कोई रोल नहीं है, और मरियम नवाज़ का रोल शुरू होता है 2006 से, जिस वक्त ये ट्रस्ट डीड बनी, जिसमें कैलबरी फाउंड का जो इल्ज़ाम है, इस तरह मिसलीड करने के हवाले से इल्ज़ाम है कि प्रोसिक्यूशन जो तफ्तीशी अफसर है उसको मिसलीड किया गया, गुमराह किया गया। तो ये इल्ज़ामात उन्होंने कहा कि इसकी हद तक जो है वो नैब अब जो है वो अदालत को असिस्ट करेगा, अदालत को बताएगा कि केस बुनियादी तौर पर क्या है। इसके अलावा नैब का एक तरीका कार रहा है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन एक तरीका कार रहा है जो नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, मैं उनके मुंह पे भी कहता रहा हूँ, नैब इन केसेस में हमेशा से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स थी, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी, जो प्री ट्रायल होती हैं, मतलब प्री ट्रायल होती हैं, उसमें या ट्रायल हो रहा था, जो डायरेक्शंस आ रही थी कितने टाइम में आप इसको ख़त्म करें, JIT बनी, वो फैसले जो है नैब हमेशा उनके पीछे छुपता रहा है। इस केस में आप मेरिट पे बात करें, मेरिट पे साबित करें और मेरिट पे उसको कन्विक्शन होनी चाहिए, तो नैब हमेशा छुपता रहा है। आज भी जब समाअत शुरू हुई है तो जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने वो पहली जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की पढ़ना शुरू की, पनामा की, फिर दूसरी जजमेंट पढ़ी, फिर JIT, मतलब 3-4 दफ़ा कोर्ट को ये कहना पड़ा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी थी वो प्री ट्रायल थी, अब जो है वो ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, हाई कोर्ट में मैटर आ चुका है। आज बड़ी वाज़ेह चीज की कि 184 जो है वो सिविल 184 और ये जो है ये क्रिमिनल। बिल्कुल, इसके वाज़ेह फर्क तो बताएं पहले। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 184(3) की जो प्रोसीडिंग्स थी, जो समातें थी, जो डायरेक्शंस थी, जो ऑर्डर थे, जो जजमेंट थी, वो प्री ट्रायल थी। सुप्रीम जो हाई कोर्ट में जो मैटर है, अब इस लम्हे पे सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट ऐसी नहीं है जो हम पे बाइंडिंग हो या उस डायरेक्शन को हमने देखना है। लेकिन आज भी जो वक्त था, बहुत ज्यादा वक्त नैब ने उसी में गुजारा, जो उनकी जजमेंट्स थी, जो डायरेक्शंस थी, कुछ चीजें थी वो पढ़ने में। जब सॉलिड क्वेश्चन हुए तो वो बहुत कम टाइम था, लेकिन उसमें बहुत बैकफुट पे चले गए, और जो सॉलिड जो सवालात हुए वो बहुत कम वक्त में हुए, और बहुत कम वक्त में बहुत सारी चीजें सामने आ गई। तो बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि ये केस अपने आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। आपसे आखिरी यही था कि साकिब, आपने 4 साल इस केस की प्रोसीडिंग्स देखी, आज की हेयरिंग के बाद आपको वाज़ेह पता या समाज से लग गया कि अब केस कंक्लूड होने जा रहा है और शायद मरियम को इस केस में सजा मुअत्तल हो जाएगी? इसमें जो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि अब जो केस है वो अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है, और उस एंड में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं, उनकी बरियत पहले स्टेज पे बज़ाहिर नजर आ रही है। हतमी फैसला कोर्ट ने करना है, हम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ अब तक की जो प्रोसीडिंग हुई है। कल नैब कोई ऐसी चीज सामने ले आए कि जो ऐसी हो कि मतलब जो हमारे हकाए, जो हमारे मद्देनजर जो चीजें हैं उनको भी जुटला दे, तो वो अलग बात है। टाइम कम है सर, मेरा आखिरी सवाल मैंने कह तो दिया था, लेकिन उससे लिंक उन्होंने आज कहा कि अगर ये दोनों मुजरम है उस केस में
तो फिर नवाज शरीफ जो है वो तो मुजरम नहीं आप साबित कर गए, उसको आप इक्वेट कर गए, ये कन्विक्टेड हैं और विक्टेड हैं, तो फिर ये नवाज शरीफ के लिए भी इस केस से फिर आगे सजा कम होने में या मुअत्तल होने में राह खुल सकती है? इसमें इशू ये है कि पहले तो मरियम नवाज और कैप्टन राज सफदर के केस का फैसला आएगा, फिर नवाज शरीफ वापसी का सफ़र करेंगे, यहाँ पे केस खुलेगा, फिर उनको रिलीफ मिल सकता है। बज़ाहिर शरीफ फैमिली को इन केसेस में रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर हमसे बात करने।